हाईकोर्ट के एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा ने बताया कि कोर्ट के स्टे के बाद अगले आदेशों तक सरकार मंदिर अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगी। डिप्टी कमिश्नर जो टेंपल कमिश्नर है इस टेंपल के लिए, उन्होंने जो आगामी कार्रवाई के लिए उनको कुछ चीज़ें मुहैया करने की बात कही थी, उस पे कोर्ट ने बोला है कि अभी आप कोई फर्दर कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये माना जाए कि नोटिफिकेशन रहेगी, पर कुछ कार्रवाई आगे की जो करनी है उस पर अमल नहीं किया जाएगा जब तक कि हम जवाब नहीं देते। रघुनाथ मंदिर के अधिग्रहण के फैसले के बाद महेश्वर सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की थी और अधिग्रहण के फैसले को गलत बताया था। महेश्वर सिंह ने इसे अपनी निजी संपत्ति करार दिया था। वहीं इस फैसले के खिलाफ कुल्लू में भी लोग अपना विरोध जता रहे हैं। पराक्रम चंद, टीवी 100, शिमला। वहीं अब ये मामला कोर्ट में जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके सरकार के अधिग्रहण के फैसले के खिलाफ जनता भी खड़ी हो गई है। कुल्लू देव के समाज के लोगों ने रैली निकाली और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा है। तो जिस तरह से जनता भी लगातार विरोध में आ रही है, ऐसे में सवाल है कि क्या ये जो दबाव बनाया जाएगा, क्या इसका कोर्ट की कार्रवाई पर भी असर पड़ेगा? क्या कोर्ट इस मामले को जनता से जोड़कर भी देखेगा? ये तमाम सवाल हैं, इस पर सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि अब 11 अगस्त में सुनवाई होगी, तस्वीर काफ़ी हद तक 11 अगस्त को साफ हो पाएगी, लेकिन इस बीच जो स्टे लगाया गया है, जाहिर तौर पर यहाँ पर प्रेम एक तरह से कह सकते हैं कि हिलोपा के प्रमुख जो कि महेश्वर सिंह हैं, जिन्होंने ये याचिका डाली थी, उनको एक बड़ी राहत मिली है। देखिए, बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन ये कितनी राहत होगी ये तो देखने वाली बात होगी 11 तारीख को, क्योंकि 1951 हिंदू चैरिटेबल एक्ट जो मंदिरों का अधिग्रहण का अधिकार सरकारों को देता है, उसमें ये है कि 85% जो मंदिरों के आय है वो सरकारों के पास चली जाती है, जिसका वो उपयोग करते हैं जन कल्याण के लिए, और 15% बाकी बचा हुआ जो परसेंटेज होता है वो मंदिरों को रहता है रख रखाव के लिए और पुजारियों के लिए। लेकिन ये चूँकि मंदिर काफ़ी पुराना है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, सरकार की कहीं ना कहीं इस पर नज़र ज़रूर थी। लेकिन ऐसे समय में सरकार ने अधिग्रहण का फैसला किया है जब 1 साल बाद चुनाव है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाएं अगर इसमें कूदती हैं तो इसका राजनीतिकरण तो होगा। अदालत क्या फैसला देती है? अगर एक्ट के हिसाब से जाएंगे तो अदालत तो इसको अधिग्रहण करने का निर्णय ले सकती है। आपने जो एक्ट यहाँ पर जिसका हवाला दिया, उसके मुताबिक आप कहना था कि उस प्रॉपर्टी का प्रबंधन का हिसाब किताब सरकार रखती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर मामला अलग है। प्रेम, मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो याचिका करता है यानी हिलोपा के प्रमुख महेश्वर सिंह विधायक भी है, उन्होंने अपनी याचिका में साफ किया है कि ये मेरे पूर्वजों की संपत्ति है, और ये जब निजी संपत्ति है तो ऐसे में सरकार कैसे इस पर अधिग्रहण कर सकती है? देखिए, यही चीज़ 1951 के एक्ट में था कि जितने भी मंदिर थे वो किसी न किसी एक कुल के चले आ रहे थे। चाहे आप तिरुपति बालाजी मंदिर देखिए, चाहे उज्जैन महाकाल मंदिर देखिए, तो एक पीढ़ी के जो पुजारी हैं वो उनकी गद्दियाँ हुआ करती थी, लेकिन उनकी कमाई का कोई भी अंश जो है जनसेवा के लिए नहीं जाता था। सरकार ने ये एक्ट बनाया ही इसलिए था कि वो जो धन आ रहा है, मंदिरों के पास अकूत धन आता है। अभी भी आपने पीछे सुना होगा कि सरकार ने मंदिरों से खास तौर पर अनुरोध किया कि उनके पास जो पड़ा हुआ सोना है उसको वो सरकार को दें, जिस पर वो 2% तक ब्याज देंगे। मंदिरों ने, खासतौर पे बालाजी मंदिर ने ये कहा था कि हमारे पास जो सोना है हम आपको देने को तैयार हैं, लेकिन आप हमें ब्याज न दे करके जो कैश है, कैश में न दे करके सोने में ही दीजिएगा। यानी मंदिरों ने कहीं ना कहीं अपनी चालाकी दिखाई दी। अब आप शिरडी साईं मंदिर को देखिए, वहाँ पे करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन उसका अधिग्रहण सरकार ने नहीं किया है। उसका एक ट्रस्ट है, श्री साईं ट्रस्ट। जितने भी मामले देखा है उसमें जीत किसकी हुई है, मंदिर प्रबंधन की या फिर सरकार की? देखिए, 41,000 छोटे बड़े मंदिर हैं जिनका अधिग्रहण सरकार ने किया हुआ है, जिसमें मथुरा के ज़्यादातर मंदिर हैं, काशी के मंदिर हैं, मतलब हिंदू धार्मिक स्थलों के जो बड़े वैष्णो देवी मंदिर हैं, इन सभी का अधिग्रहण सरकारों ने किया हुआ है। राज्य सरकारों को उनका फ़ायदा जाता है। इसमें ज़्यादातर बार जो है सरकारों की ही जीत हुई है, क्योंकि सरकारें हमेशा ये तथ्य रखती हैं कि मंदिर अपने धन का खुलासा नहीं करते हैं और उस धन का कोई भी टैक्स, क्योंकि वो टैक्सेबल तो होता नहीं है,
जो भी चढ़ावा जाता है वो टैक्सेबल नहीं होता, इसलिए अधिग्रहण जरूरी है कि उस पैसे का सदुपयोग हो सके। अच्छा, इस मामले में जब हाईकोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में स्टे लगा दिया है तो क्या इस रवैये को हम कोर्ट के समझे, क्या ये हिलोपा प्रमुख महेश्वर सिंह की जीत है? क्योंकि कहीं इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि कोर्ट भी ये मानता है कि निजी संपत्ति को सरकार को अधीन नहीं करना चाहिए था, या राजनीतिक द्वेष है इसके पीछे, जैसा याचिका में खुद याचिकाकर्ता ने कहा। देखिए, स्टे इसलिए लगाया गया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए, यानी कि जो अभी मंदिर ट्रस्ट के पास जो सारी ताकतें हैं उसका मालिकाना हक है वो मंदिर ट्रस्ट के पास ही रहेगा, लेकिन सरकार उसमें अपना क्या पक्ष रखती है ये देखने वाली बात होगी। अगर सरकार कहती है कि वहाँ पे करोड़ों का चढ़ावा जा रहा है, नॉन टैक्सेबल है, जिसका कोई अता पता ही नहीं है, सरकार की तरफ से अपना पक्ष ये कहा जा रहा है कि चूंकि यहाँ पर प्रबंधन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। 2014 में एक बड़े मंदिर जिसमें आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, लोग विश्वास जगाते हैं, वहां पर इतनी बड़ी चोरी हो जाती है तो जनभावनाओं को आहत यहाँ पर होना पड़ता है, इसलिए प्रबंधन हम देख रहे हैं। देखिए, यही चीज़ें हमेशा सरकार कहती है कि जो है प्रबंधन ठीक करना है, उसके पैसे का हिसाब किताब रखना है। अगर वहाँ मंदिरों में चोरियाँ, बहुत बड़े बड़े मंदिरों में चोरियाँ हुई हैं, कई अष्ट धातु की मूर्तियाँ आपने सुना होगा कि विदेशों में बिक जाती हैं। तो ये जो सरकारें हैं ये आमतौर पे यही चीज़ें बताती हैं कि मंदिर का प्रबंधन ठीक नहीं है, मंदिर में मूर्तियों की सुरक्षा नहीं है, क्योंकि जब ट्रस्ट से हट के सरकार के अधीन हो जाता है, अधिग्रहण हो जाता है, तो उसमें जो लोकल पुलिस होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है, वो उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हो जाती है। अभी आपकी निजी संपत्ति है, चोरी होगी, आपने चोरी का मामला दर्ज करा दिया, पुलिस उस समय इन्वॉल्व होती है। अभी तक अगर आपके यहाँ मंदिर में चोरी हुई है, आप मामला नहीं दर्ज कराना चाहते हैं तो मत कराइए। अच्छा प्रेम, एक ये भी है कि जनता भी अब इस मामले में कूद चुकी है और जनता विरोध कर रही है सरकार के फैसले का, तो क्या इसका असर सुनवाई के दौरान भी पड़ेगा? कोर्ट भी इन तमाम चीज़ों को, पक्षों को समझता है जब सुनवाई करता है या फैसला सुनाता है? नहीं, देखिए, जन भावना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो लॉ बना हुआ है 1951 का एक्ट बना हुआ वो अलग चीज़ है। अब इसमें सरकार को ये बताना है कि मंदिर का प्रबंधन ठीक कैसे नहीं है और सरकार अधिग्रहण करके उसको कैसे ठीक करेगी। उसकी सुरक्षा व्यवस्था अगर ठीक नहीं है तो अधिग्रहण करने के बाद तो सुरक्षा व्यवस्था कैसे करेगी। और उसमें भी सबसे अहम बात कि जो मंदिर प्रबंधन के पास जो धन आ रहा है, दान से जो धन आ रहा है, वो कितना आ रहा है सालाना और उससे कितना जन उपयोगी काम कराया जा सकता है। अगर वो करोड़ों में है तो करोड़ों की कई योजनाएं चल सकती हैं, सालाना का हिसाब किताब मांगा जा सकता है। तो ऐसे में कहीं जन भावनाएं कोर्ट के सामने कोई मायने नहीं रखती। 1951 का एक्ट बनाया ही इसलिए गया था और 41,000 मंदिरों का अधिग्रहण हो चुका है, तो एक रघुनाथ मंदिर का और अधिग्रहण हो जाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार को बताना होगा कि प्रबंधन ठीक कैसे नहीं है और वो निजी संपत्ति से हट के सरकार के अधीन क्यों आनी चाहिए। इसमें राजनीतिक मायने भी खोजे जा रहे हैं और हालांकि इस पर राजनीति शुरू भी हो गई है। राजनीति होना लाजमी भी है क्योंकि खुद यहाँ पर राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं विधायक महेश्वर शर्मा, जिन्होंने ये याचिका दाखिल किया और उन्हीं की संपत्ति पर ये पूरी तरह से विवाद है। तो जाहिर तौर पर राजनीति आगे हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इसका फायदा नुकसान होगा किसको, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। प्रेम, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव नज़दीक हैं, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मसला राजनीतिक दल जो विश्व हिंदू परिषद है वो उठा सकते हैं। बीजेपी पहले ही काले धन को लेकर वीरभद्र पर हमलावर है और आने वाले चुनाव में अगर आप एक हिंदू मंदिर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो आपको जो है एकदम जन विरोधी, हिंदू विरोधी करार दिया जाएगा। राजनीति तो इसमें होनी है, लेकिन कानून के लिहाज से जो 1951 का एक्ट है, सरकार को ये जवाब देना होगा कि इसका अधिग्रहण वो क्यों कर रही है और अधिग्रहण करने के बाद क्या कुछ बदलाव करेगी। यानी 11 अगस्त को तस्वीर साफ हो पाएगी सरकार के जवाब से कि आखिरकार क्या दलीलें सरकार की तरफ से अपने पक्ष में रखी जा रही है। लेकिन प्रेम, जो भी फैसला आता है कोर्ट का, अगर मान लीजिए यहाँ पर राहत वीरभद्र सिंह को मिलती है, फैसले के साथ कोर्ट खड़ा होता है, लेकिन जनता को समझाना बहुत मुश्किल होगा चुनाव के वक्त में। देखिए, इसी देश में राम बाबरी मस्जिद का मसला है जो अभी तक अटका हुआ है, उसको आज तक नहीं सुलझाया जा सका। ये तो महज अधिग्रहण का मसला है, तोड़फोड़ का भी नहीं है कि वहाँ पे तोड़फोड़ करके कुछ किया जाना है। तो अगर अधिग्रहण हो भी जाता है तो 15% जो दान का पैसा है वो तो मंदिर ट्रस्ट को मिलता रहेगा ताकि मंदिर का रखरखाव हो सके। सरकार के पास ये ज़रूर आ जाएगा कि हम वहाँ पे सुरक्षा मुहैया कराएंगे, मेटल डिटेक्टर लगाएंगे। हालांकि सरकार का दायित्व है कि जो पब्लिक प्लेस बन गई है, भले वो निजी संपत्ति हो, वहाँ सुरक्षा मुहैया कराना भी सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का दायित्व है। लेकिन अब सरकार वहाँ पे क्या जवाब देगी कि वहाँ पे ट्रस्ट में क्या कुछ गड़बड़ है? आर्थिक आधार पर ही वो कुछ बता सकती है कि वहाँ पे आर्थिक आधार पर गड़बड़ है, लेकिन जनता के बीच में जाके सरकार उसको कैसे टैकल करेगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सरकार यहाँ पे एक धर्म के खिलाफ जा रही है, धार्मिक भावनाओं के खिलाफ जा रही है, लेकिन उससे बदलाव कुछ होने वाला नहीं है। मंदिर वहीं रहेगा, मंदिर में जो पुजारी हैं वो भी वहीं रहेंगे। अधिग्रहण से बस ये है कि जो मंदिर ट्रस्ट है उसको सारे आय व्यय का खर्चा
बताना तो पड़ेगा। राजनीति के साथ साथ ये धार्मिक भावना से भी जुड़ा हुआ मसला है। ऐसे में मुकुल क्या समझ में आ रहा है, क्या इस पर आगे राजनीति और भी तेज होने जा रही है? जिस तरह की हमने कुल्लू की तस्वीरें देखी कि पूरा कुल्लू देव का समाज जो है विरोध में उतर आया सरकार के फैसले के। देखिए, राजनीति तो अभी भी हो रही है, क्योंकि हिलोपा प्रमुख महेश्वर सिंह जो पहले बीजेपी में थे, अब उनकी बीजेपी से नज़दीकियाँ बढ़ने लगी हैं। तो शायद हो सकता है कि वीरभद्र सिंह को ये खटक रहा हो कि अब उनकी बीजेपी से नज़दीकियाँ बढ़ने लगी हैं, तो इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ इस तरह ये कदम उठाया हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं जनभावनाओं से भी जुड़ा मुद्दा है, और 2017 विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह की कहीं ना कहीं छवि इससे खराब हो सकती है, नुकसान यहाँ पर हो सकता जी है बिल्कुल, मुख्यमंत्री वीरभद्र को। प्रेम बहुत अच्छा यहाँ पर पॉइंट उठाया हमारे सहयोगी ने। मुकुल जिस तरह से बता रहे हैं कि अगर आप खुद महेश्वर सिंह की करियर पर ध्यान दें तो पहले वो वीरभद्र के करीबी माने जाते थे, बीजेपी में भी शामिल हुए, इसके बाद खुद अपनी अलग पार्टी बनानी हिलोपा, अब नज़दीक क्या बताया जा रहा है कि वापसी भी हो सकती है बीजेपी में। तो क्या बीजेपी भी अब इस मामले का फायदा उठाने के लिए कूदने वाली है? हालांकि अभी तक सरकार और हिलोपा के बीच विवाद है। देखिए, कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो इसका फ़ायदा ले सकती है, क्योंकि महेश्वर सिंह जो हैं वो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं, गुणागणित तो लगा ही चुके होंगे कि आने वाले समय में सरकार किसकी बन सकती है। संभावनाएं अगर उनको बीजेपी की दिख रही है तो कहीं ना कहीं इस तरह का स्टैंड लेना उनके राजनीतिक करियर के लिए बनता तो है ही। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मुद्दे को उठाया भी उस समय है जब अभी कुछ दिन पहले वीरभद्र जो है कुल्लू गए थे, तो वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने उनको बताया कि ये मंदिर बहुत पुराना है, जाना माना है, उसका ट्रस्टी महेश्वर सिंह है। उस वजह से ही ये राजनीतिक विवाद शुरू हुआ है कि मंदिर के बहाने ही उन पर हमलावर हुआ जाए। तो अब ये चूंकि राजनीतिक स्टैंड ले चुका है, पूरा मुद्दा न्यायालय में जा चुका है, तो आने वाले दिनों में इस पर राजनीति तो जमकर होगी, और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद अगर इसमें कूदते हैं तो ये मामला लंबा खिंच सकता है, चुनावी भी बन सकता है। हालांकि कोर्ट में ये मामला जा चुका है, कोर्ट का